खुदावंद तुम्हारे की उम्मीद को पूरा कर, अपने नाम की खातिर पूरा कर, ताकि खुदावंद खुदा तेरा फजल वाला हाथ हमारे ऊपर यूं ही पड़ा रहे। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ आज जब कि तेरा सबत और पाक दिन है, जहाँ जहाँ भी तेरे नाम की सताइश हो रही है, खुदावंद तेरी इबादत हो रही है, तू अपना गहरा काम कर, मुल्क पाकिस्तान पर तेरे फजल वाला हाथ पड़ा रहे। ऐ खुदावंद तू बरकत दे, जो लोग परेशान हैं, मायूस हैं, उनकी मायूसियों को खुशी और शादमानी से बदल कर अपने खादम को कसरत से बरकत दे। जो खुदा तेरा कलाम शेयर करने को है, वो ना वाले तेरे बोले बल्कि तेरे पाक रूस में से होकर बोले, और सर से पांव तक खुदावंद अपने खादम को मसा करना, ताकि आज जब तेरा कलाम हम सुने तो हमारी जिंदगियां सैर और आसूदा हो जाए। तेरा शुक्र करती हूं यीशु के नाम से, हालेलुया 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 हालेलुया। भाई राज साहब को दावत देते हैं, खुदा के कलाम को बयान करेंगे। हेलो, मसीह यीशु के अक़दस महीन खूबसूरत नाम में आपकी खिदमत में सलाम है। खुदा ने कुछ वक्त के बाद मौका दिया कि मैं आपके खूबसूरत चेहरों को देख सकूं। मैं जैसे आपको मालूम है खिदमत के लिए पिंडी में गया था, अच्छा वक्त गुजरा, खिदमत में काफ़ी हद तक मसरूफ़ रहे। सो खुदा ने मुमकिन किया कि मैं दोबारा आपके दरमियान आ पाऊँ। सो कलाम खुदा की तरफ पढ़ते हुए पैदाइश की किताब की तरफ पढ़ेंगे। छठा बाब उसकी 5वीं आयत। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जैसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हुआ, मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। आमीन। 12वीं आयत से भी जरा पढ़िए। और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूंगा। तो गोबर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठलियाँ तैयार करना। आमीन। खुदावंद इन बातों पर आपकी बरकत चाहता है। मुझे पता है इंसान का बोलना फजूल हो जाता है जब तक आपका हाथ नहीं किसी की तरफ पड़ता। आप छू ले, मुझे बोलने की ताक़ीद इस मसीह में। आमीन। मुझे एक रोज़ व्हाट्सएप पे वीडियो वसूल हुई, शायद पास्टर साहब ने भेजी थी। यही आयत लिखकर
اس میں نے دیکھا کہ موبائل چارجنگ سے لگا ہے اور ایک شخص کے ہاتھ اس کی لیڈ سے ایسے باندھے ہوئے، اور دوسری تصویر موبائل اس کے منہ پہ چپکا۔ آئے تھی کہ زمین پر رہ کر ہر بشر اپنا یا اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا کر لیا بگاڑ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آج ہم اس پر غور کریں گے۔ اسی مقام پر میرا طریقہ تو بگڑا ہوا نہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کا انجام کیا نظر آ رہا ہے؟ جب خدا نے لکھا ہے آسمان سے زمین پر نگاہ کی، جب خدا نے آسمان سے، اس کو اس کی ماں کے پاس بیٹھنے دو، جب جائے تو اس کو آنکھیں نکال کر دیکھنا سیٹ ہو جائے گی، یہ سارے پیار نال نہیں سمجھتے۔ اس لیے جن کا طریقہ بگڑ گیا بائبل بیان کرتی ہے خدا نے کہا ان کا خاتمہ میرے نزدیک آ پہنچا ہے۔ میں زمین سمیت ان کو کیا کروں گا؟ ہلاکت کی جمع کس طرف جاتی ہے؟ جی موسم صاحب بہت ایکٹیو ہے، جواب دے رہے ہیں۔ دوزخ کی طرف، زبردست۔ گڑیا ٹھیک ہے نا؟ گڑیا بھی تصدیق کر رہی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہلاکت کی جمع دوزخ کی طرف جاتی ہے، اور کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن ہمارے طریقے کار بگڑ جاتے ہیں، لائف سٹائل بگڑ جاتا ہے، ادائیں بگڑ جاتی ہیں، کھانا پینا پہننا بگڑ جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا بگڑ جاتا ہے، گفتگو کا لہجہ بگڑ جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو بائبل کی روشنی کے آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، ایک بار کسی کا ہاں میرا جانا کہلاتا تو وہ خادم تھا، پہلے تو انہیں پھیٹی لائی اپنے ابے نے، پھر پہ گیا بھرا کے گھر کہ یہ طریقہ اچھا ہے۔ بے شک وہ خادم، لیکن اس کا یہی ادائیں اس کے ساتھ رہی تو انجام کیا ہوگا؟ جہنم۔ کیا اچھا لگے گا؟ ایک آدمی کتاب مقدس کو جانتا ہوا، اس کی روشنی میں چلتا ہوا، اس کو پڑھتا ہوا، اس کو سناتا ہوا، اس کو بیان کرتا ہوا، جہنم میں چلا جائے، فوزیہ باجی کیسا لگے گا؟ برا۔ اچھا ہے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے، کہیں ہمارے طریقہ کار، ہماری ادائیں، ہمارا لائف سٹائل تو کہیں بدلا یا چینج ہوا نہیں نظر آتا؟ اگر ہے تو اگر آپ کے پاس زندگی ہے تو خدا نے آپ کو وقت دیا ہے کہ اس کو ٹھیک کریں، نہیں تو پھر کوئی بھی چارہ نہیں۔ انسان تخلیق ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، دنیا میں آتا ہے، جو آپ کی ایج چینج ہوتی ہے
आपकी शिक्कें चेंज होती जाती हैं। बचपन में कुछ और आपने करना होता है, जवानी में कुछ और करना होता है, शादी के बाद कुछ और करना होता है, बच्चों की वलादत के बाद कुछ और करना होता है, बुढ़ापे में जाकर कुछ और करना होता है। ये शिक्के हैं जो आप पर लागू होती हैं, यानी कानून है, लॉ जो आप पर लागू होते हैं, ये वक्त के साथ चेंज होते जाते हैं। जरा गौर करें, क्या हमारी जिंदगी में ये मामला कहीं बिगड़े हुए तो नहीं? अगर बिगड़े हैं तो मेरे पास, आपके पास वक्त है कि हम इनको खुदा के हुजूर में ठीक कर सकते हैं। जब इंसान दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसके पास क्या होता है? बचपन। क्या होता है? बचपन। इसके जवाब के लिए इफ्सियों का खत 6 बाब की आयत पहली में देखेंगे बचपन में क्या करना है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे हैं वो बचपन में हैं, आपने क्या करना है? माँ इधर निकला, इधर जाओ, इधर जी। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने माँ बाप की और अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आमीन। ये बचपन में खुदा की तरफ से आप पर एक कानून मुकर्रर किया गया है। ऐ फर्जंदो, बच्चों, बेटियों, बेटों, अपने माँ बाप से की रहो, अपने माँ के बाप की कर, इज्जत कर, तेरा भला होएगा, जमीन पे तेरी उम्र की होएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। मूसा ने कहा जेड़ा मां ते प्यो की गल नहीं मानता, उसकी तहकीर करता है, वो कभी जान तो भी मार देता जाए तो खुदा ने कहा मैनू कोई अफसोस है ना। मां प्यो संडे स्कूल भेजे तो मुंडा जाके समुद्र च वड़िया हो, प्यो इंतजार करता है संडे स्कूल की, अगे छुट्टिया नहीं, संडे स्कूल ते छुट गया, स्नूकर नहीं छुटिया। ऐसे बच्चे बाबरकत नहीं होते। खुशकिस्मत वो लोग हैं जो अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन बचपन ही में दे देते हैं। मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, मैंने देखा है कभी कभी माँ बाप के पास सलाहियत नहीं होती बच्चों को सिखाने की, कंट्रोल करने की, ताबे रखने की, तरबियत करने की। ये लफ्ज़ तो खादम के लिए आया है, लेकिन मैं सबके लिए इस्तेमाल करूँ। लिखा है जो खादम बनता है वो अच्छा औहदा का इंतखाब करता है। उसकी क्वालिटीज क्या बताई गई है? बीवी और बच्चों, कमाल संजीदगी से ताबे। लिखा है जो अपने बच्चों ही को ताबे नहीं रख सकते, वो कलीसिया की गल्लाबानी, खबरगिरी कैसे करें? बेशक ये लफ्ज खादम के लिए,
लेकिन मैं ये कहूँगा ये लफ्ज़ रानी के लिए है। ये लफ्ज़ हम सब के लिए है। आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जिस तरफ बच्चे का रुख करे उस तरफ जाए, और ये भी आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा नहीं मानता तो आपने कौन सा अंदाज इख्तियार करना है कि वो आपकी बात माने। आप मालूमात लेते हुए बच्चे की नफ्सियात तक पहुंचे। प्यार पसंद करता है, ये सोटी पसंद करता है, ये चंड पसंद करता है, ये दबका पसंद करता है, ये केड़ी चीज पसंद करता है जिहड़ी मैं इहदे ते इस्तेमाल करां। कई आंदे ने जी खुदा दे हवाले कीता है, खुदा दा मैं तुहाडे हवाले कीता है, ये उल्टा फिर दोबारा खुदा दे हवाले करदे नहीं। खुदा जिहड़े तुहानूं बच्चे दिंदा है, तुहाडी दौलत है, तुहाडी मलकीयत है, तुहाडा काम है इन्हां दा म्यार बनाना, इन्हां नूं अच्छी तरबियत करना, इन्हां नूं अच्छी जिंदगी गुजारन दी तलकीन देना, अच्छियां आदतां इन्हां दे अंदर मुंतकिल करना, ये खुदा दा काम है या मां बाप दा है? ये आंदे ने खुदा दे हवाले कीता है। फिर खुदा दे हवाले करना जे कि अपने हवाले रखना जे, ये तुहाडी जिम्मेदारी है, खुदा दी नहीं। इसलिए ये मेरे चीजों खुदा ने जिम्मेदारी माँ बाप को सौंपी है। सबसे पहली शिक है बच्चे अपने माँ बाप के क्या रहे, ताबे। कभी कभी बच्चे माँ बाप नाल बदतमीजी करते हैं, ठीक बोलते नहीं, अंदर ने गुस्सा आ गया है ना। उदों इस बेचारी ने तो गुस्सा नहीं सी आता, जो सर्दियों के विच तेनों लैके रात बह रही हुई सी तो चुप ही नहीं सी करता, उदों तो तेनों गुस्सा नहीं सी, उन्होंने नहीं सी आता है ना। उन्हों की वारी आई है तो तेनों की आन लग गया, गुस्सा आन लग गया, मुनासिब। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब वो माँ बाप का एहतराम नहीं करना जानता। ऐसा बच्चा वैसे बरकत नहीं हो सकता। बचपन के बाद क्या आता है? जवानी। जवानी। बचपन के बाद जवानी आती है। इसका जवाब तमोथियस का खत 4 बाब की आयत 12 में देखिए। जी कोई मदद फरमा सकते हैं? पहला तमोथियस 4 का जी। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बने। जब तक मैं ना आऊँ, पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जा रह। उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के ज़रिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख, इन भी में मशगूल रह ताकि तेरी तरक्की सब पर ज़ाहिर हो। आमीन। बचपन से बात की जवानी, बहुत बड़ा खतरनाक है। क्यों? त्याडी सलाहियत त्याडे खून के दौरे में तलक है।
जवानी के अंदर तेरे ब्लड की सर्कुलेशन बड़ी तेज होती है। जवान आदमी अच्छे बुरे फैसले फौरन करता है। कभी कभी बच्चे बड़े बड़े गलत कदम नहीं उठा लेते, हालांकि सुनते नहीं अंदरों कि इसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन इसका तलक उन्होंने ब्लड की सर्कुलेशन है। अच्छा देखा कि कोई तेरी जवानी की हकारत कर ले। हकारत किस तरह होगी? गुड़िया दसेगी? मुबारक साहब दसोगे? जवानी की हकारत के बारे में जी जी हालेलुया। खुदावंद के खादम बड़े खूबसूरती से मुझसे ज़्यादा अच्छा बयान करते हैं, लेकिन जवानी की हकारत के बारे में ये है कि जब आप जवान हैं तो कलाम कहता है कि तू अपनी जवानी में अपने खुदा को खुश कर, लेकिन अगर इसके बरअक्स हो जाए तो फिर लोग कहते हैं लानत तेरी जवानी पे। क्योंकि अगर कोई ऐसे काम जो कि खुदा के हुक्म के मुनाफी हैं वो करने लग जाएगा तो हमारी जवानी की हकारत होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। इधर और भी पॉइंट। हमें तो ये लानत करना पड़ेगा जी जी, असल में इसका आगाज होता है कि गलत चाल चलन ना हो, है ना? कोई तारीफ नहीं हाँ। करता, बुराई करता है। पहला वक्त सनुकर ते गुजरे, फिर वक्त कोणिया ते गुजरे, है ना? अद्धी अद्धी रात तक इंतजार करे कदों लंघांगा वेखांगा ते जावांगा। ਇਹਦਾ ਨਾਂ हकारत है। पता नहीं चलता सी अज की जिंदगी गुजारे। अगर हम ऐसे कामों में पड़ जाते हैं तो इसका नाम जवानी की हकारत है, तहकीर है। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए तू की कर। ईमानदारां दे लई चाल चलन, क्योंकि यशवा साहब चाल चलन का मतलब तो समझ दे, यानी तेरी राह टेढ़ी मेढ़ी ना होवे, जैसे लिखा है कि तेरी आंखें सीधी ही नजर आए। इसका मतलब ये नहीं कि इधर उधर नहीं देखना, इसका मतलब है तेरी सोचों च इंतशार ना होया भी कदी इधर कदी इधर कदी इधर, आ केड़ा आ रहा, आ केड़ा जा रहा, किधरों आया किधर गया है। तू रोटियां पकानियां ने ओदियां जिधर जाता जान, ऐसा ना हो, है ना? कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए तो ईमानदारां दे लई चाल चलन मोहब्बत ईमान पक्कीज़गी दे अंदर एक नमूना बन। पक्कीज़गी जिथे नहीं हुंदी है तलक ना फरमानी गुनाह ना होती, जिथे ना फरमानी है गुनाह है उथे पकीज़गी नहीं, है ना? शादी के बावजूद भी इधर उधर वेंदा रहंदा मुंह चुक के, है ना? गुआची गाँव इहदा नाम तहकीर, इहदा नाम चाल चलन दुरुस्त नहीं, इहदा नाम नमूना नहीं। अच्छा नमूना लोग अपनाते हैं। मेरी बहन थी, उसकी डेथ हो गई, सिलाई कढ़ाई च बड़ी माहिर, असी एक दफा सफर कर रहे हैं, बस के अंदर रश से खड़े सदों, एक बंदा बस के अंदर स्वेटर उन्हें पहने हो, स्वेटर के उत्ते नक्शा बनया सी कि एक कुत्ता सी, कुत्ते के अंदर गल के अंदर संगली, एक बंदा बनया तो संगली बंदे ने हाथ च फड़ी, बड़े गौर नाल इंज करके देखी गया। मैं बना लोगे? हाँ जी, घर जाकर मैं बना लो। इसी तरह बंदा बनाओगे,
ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਗਲੀ ਫੜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ, ਨਮੂਨਾ ਬਣ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਤੇਰੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਮੂਨਾ है ना। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए तो ईमानदारों के लिए चाल चलन, मोहब्बत, ईमान, पक्कीज़गी दे अंदर एक की बन, नमूना बन। इसलिए कुछ और शिक भी जवानी के अंदर हम पर लागू हो जाती है, वो देखेंगे। पहला तमोथियुस 5 बाब की आयत पहली से, कोई मदद फरमाए। किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर, और जवानों को भाई जानकर, और बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर, और जवान औरतों को कमाल पकीज़गी से बहन जानकर, उन बेवाओं की जो बाकी बेवा हैं इज़्ज़त कर। और अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक अदा करना सीखें, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात दिन मुनाजात और दुआओं में मशगूल रहती है। मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। आमीन। ये जवानों ने क्या हमने पढ़ा? किसी बड़ी उम्र वाले को मलामत ना, है ना। कभी बोलना ही नहीं आता, कोई बाबा हो जाए, है ना, ऐसा ना हो। किसी बड़ी उम्र वाले को मलामत ना कर, आप जानकर जो नसीहत के काबिल है तो उन्होंने नसीहत कर। अंकल जी, बाबा जी, चाचा जी, मामा जी, ताया जी, इंज नहीं इंज करीदा है ना। मलामत नहीं कर, बल्कि बाप जान के उन्होंने की कर, नसीहत कर। बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर, जवानों को भाई जानकर। अगे थोड़ा जा नुक्ता लग गया खतरे का, इत्थे थोड़ा जा एक्टिव किया गया। कमाल, कमाल का मतलब की होता है? किसी काम नूं करन दे लई आखिरी हद तक जोर लगा देना। जवान औरतों नूं कमाल पकीज़गी दे नाल भैण जान। अगर तुसी बाइबल दे तालिब इल्म हो तो तुसी इंज कर सकते हो, तुहाडे लई मुश्किल नहीं। पर जिहड़े दौर चों गुजर रहे हो, जिहदी मां है उहदी मां है, जिहदी भैण है उहदी भैण, कोई किसी ना कोई तल्लक रखण दे लई तैयार नहीं है। लेकिन अगर तुसी बाइबल के तालिब इल्म हो तो तुसी ये जरूर करोगे। ये खसूसियात, ये तारीफ तेरी जिंदगी च पाई जाएगी। जवान औरतों नूं कमाल पकीज़गी दे नाल की जान, भैण जान, है ना। ये ना हो कि जो गल्लां होवे खटियां मिठियां करन लग पवे, सोच ही बदल जाए। अगर ये हालत है, तरीका क्या है? क्यों जी, तरीका की है? दस्या जी तमाम दी ना पहन
जिन्हां दा तरीका बिगड़ गया, खुदा ने आख्या उन्हां दी हलाकत मेरे नजदीक आ पहुंची है। हलाकत की तारीफ की सी मौसम साहब ने, जहन्नम ते दोज़ख दुरुस्त की सी। हलाकत का मतलब कितने चले जाओ? दोज़ख। एहसासां तो पूरियां कर ही लवोगे। शायद अच्छा खाओ, पराठे खाओ, कुछ और भी अच्छा खाओ, लेकिन सफर पूरा होने के बाद दौलतमंद वांगू उठा के तुहानू सीधा जहन्नम दे अंदर सुट्या। जवान औरतों नू कमाल पकीज़गी दे नाल की जान पै। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जो जो मेरी आपकी जिंदगी के अयाम दिन आगे आगे बढ़ते हैं, मेरे आपके लिए कुछ रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, कितने खुशकिस्मत वो लोग हैं जो अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे रखकर जिंदगी गुजारते हैं। जवानी के बाद केड़ा वक्त होता है? एक और भी होता जी, जवानी के बाद शादी होती है। जवान होने के बाद की होती है? शादी होती है। अम्मी नूं भी फिक्र होता है, पापे नूं भी फिक्र होता है, ते अजकल दे मुंडे नूं ते सब तो बहुता फिक्र होता है। इसलिए शादी के बाद कुछ ला कानून चेंज हो जाते हैं। जवानी के बाद की होती है? शादी। इतने फिर कुछ ला चेंज हो जाते हैं। अगर तुसी बाइबल के तालब इलम हो तो भावें तुसी घाटा खाओ, तुहानू ये ला कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना नहायत जरूरी है, वरना किते घाटा ना खा लिया जे। चर्च भी जाओ, चंदे भी दो, हदिये भी दो, दाइयतियां भी दो, फिर आखिर अगले खा के सीधा विच घार सुट्टण ते फायदा की होया? कुछ होया फायदा? इतने जरा वेखी हुण ला चेंज कुछ हो गए जो की इफसियों 5 बाब दी आयत 22। जी, कोई पढ़ने की मदद फरमा। बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के अज़ू हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे।
یہ بیت تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. آمین. اب کیا کرنا ہے؟ اے بیویوں شوہراں دے ہر بات چکے رہو. بیویاں دی میں 50,000 کمانی ہے، مینوں تے تابے رہن دی کلو. جے وکھریا ہونا بھی پے تے مینوں بھار کر دے. رہنے نہیں تے بچے تے لے جا تے میں رکھ لئی. تیرے نال اچھی تربیت کراں. وچوں کی ہے کہ میں بھی کوئی گنگو بھاگ تھوڑی ہے ٹھیک ٹھاک کمانی ہے. میرے عزیز ہوئے ایمانداراں نوں یہ چیزاں سے بات. اے بیویوں شوہراں دے کی رہو. کنیاں گلاں چ ہر بات جس طرح کلیسیا کے تابع مسیح دے تابع، اس طرح بیویاں بھی شوہراں دے کی رہن تابع. اے شوہرو تسی بھی اپنی بیویاں دے کی رکھو، محبت رکھو. پر جب بیوی نو رات نو بخار چڑھ جائے تو شوہر تو پوچھتا ہی نہیں کیوں. پرسوں انہیں گلا کی دیا منہ چلایا میرا تڑپ دی رہو. نہیں پوچھا انہیں ہے نا. وہ ہائے ہائے کرتی ہوں سر بدا ہوں بڑا پیڑا حال ہوں. سویرے پوچھتا بھی نہیں ہے منہ دھوتا تو نہیں کر گیا اتنے جا کے ناشتہ کر لاں گا. نہیں یہ مناسب ہے؟ یہ طریقہ بگڑیا ہے کہ ٹھیک ہے؟ مقام کی ہوئے گا دوزخ. ایمانداراں دے لیے عجیب نہیں. اے شوہرو اپنی بیویاں دے نال اپنے بدن دی ملندگی رکھو، محبت. کدی کو اپنے بدن نال دشمنی نہیں کرتا، انہوں پالدا، وہ پرورش کرتا، وہ خیال رکھتا، وہ حفاظت کرتا، انہوں سنبھالتا ہے. اوزیا بازی اپنے پیروں دے آپ وٹا مارتے ہو کہ ہور کو مارنا ہے؟ آپ ہی مارے ہے نا. جی بیوی تہاڈا بدن ہے تو وہ خیال کنے رکھنا ہے؟ تسی ہفتہ ہفتہ بولو ہی نہ ہے نا. غصہ ہی